बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय सिया राम। मैं बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने भक्तों के ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और आज फिर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा अनुभव। उम्मीद करती हूँ ये अनुभव आपको ज़रूर बाबा जी की और करीब लेकर जाएगा और जिससे बाबा जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो करते हैं आज के इस नए अनुभव की शुरुआत। बात है एक भक्त की। वो भक्त बताते हैं कि एक बार उनकी इच्छा हुई कि बाबा जी को कंबल चढ़ाया जाए, क्योंकि अक्सर वहाँ बाबा जी को कंबल चढ़ाया जाता है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, बाबा हमेशा कंबल के साथ दिखाई देते हैं, ओढ़े हुए। उनकी जितनी भी तस्वीर हैं वो एक कंबल को ओढ़े हुए हैं। तो ये मान्यता है कि बाबा जी को वहाँ जो अगर कंबल चढ़ाया जाएगा तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है, ऐसा वहाँ बाबा जी के लिए बोला जाता है। तो वो भक्त बताते हैं कि हम भी बाबा जी को कंबल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। यानी वो बताते हैं कि उनका मन बहुत ज़्यादा बाबा जी को कंबल चढ़ाने का था। तो उन्होंने योजना बनाई कि कैची धाम जाकर जो है हम बाबा जी को कंबल चढ़ा के आए। वो भक्त बताते हैं कि हमने प्लान तो कर लिया कैची धाम जाने का, बट हमारे पास जो गाड़ी थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी। वहाँ जाना जो है उस गाड़ी में रिस्क था। फिर भी बाबा जी पे भरोसा करते हुए हम उसी गाड़ी से निकलते हैं। तो रास्ते में जो है चिंता थी अंदर ही अंदर की गाड़ी को लेके, कि कहीं कुछ हो ना जाए, या टायर पंचर या कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम कैंची धाम ना पहुँचें। वो बाबा जी से मन ही मन उनको स्मरण करते रहे, ऐसा वो बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि जैसे ही हम भीमताल हमने क्रॉस किया तो थोड़ा सा जंगल का एरिया है। तो जंगल का एरिया है तो सडनली एक वहाँ पे जो क्या है तीव्र मोड़ है, मतलब जो भी मोड़ है वो बहुत तेज़ वाले मोड़ हैं। तो ऐसा हुआ कि सडनली से एक बहुत स्पीड से दौड़ता हुआ बंदर आता है। उस बंदर का इतनी तेज़ दौड़ना, और वो भी अकेले। अक्सर आपने पहाड़ों में आपको ये देखने को मिलेगा कि बंदर जब भी होते हैं अपने झुंड के साथ होते हैं, लेकिन वो भक्त बताते हैं कि उतनी तेज मोड़ में उस बंदर का इतनी स्पीड से आना, बहुत तेज़ी से आना, और हमारी गाड़ी को के पीछे आ जाता है वो। तो वो बोलते हैं कि उस बंदर का इस तरीके से आना ऐसा लगा जैसे कि वो हमें बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बंदर हनुमान जी के रूप में हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा हो। और हम जो है कैची धाम बाबा के मंदिर में सकुशल पहुंच जाते हैं। वहाँ हम बाबा जी का प्रसाद, बाबा जी को चढ़ाने के लिए कंबल खरीदते हैं। वहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ लगी हुई होती है। उसी भीड़ में हम भी जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही हम बाबा जी की मेन तस्वीर के सामने पहुंचते हैं तो वहाँ वो जो कंबल होता है वो बाबा जी को पंडित जी अर्पण करके थोड़ी देर उनको उड़ा के जो है वो फिर भक्त को वापस मिल जाता है। तो वो हमें जो कंबल हमारा चढ़ाया हुआ था, भक्त बताते हैं कि जो कंबल चढ़ाया हुआ था वो हमें वापस मिल जाता है। फिर वो बोलते हैं कि हम वहाँ से अपने घर गए। ठीक एक महीने के अंदर जो है हमने जो है नई गाड़ी खरीद ली। तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार है बाबा जी का, कि जिस गाड़ी से वो डरते हुए जा रहे थे और अगली बार एक महीने के अंदर वो बोलते हैं कि हमने नई गाड़ी खरीद ली। और फिर हम दूसरी बार भी गए, नई गाड़ी में गए बिल्कुल बेझिझक होके, कि उस टाइम जो मन में चिंता थी वो अगली बार नई गाड़ी में जाने में बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो बोलते हैं कि बाबा जो है अगर हम उनको सत्य भाव से मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, तो हम लोग मतलब जो भी सोचते हैं ना वो बिल्कुल बाबा जी सुन लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात हैं। तभी कहा गया है, मतलब ऐसा लगता है जैसे नॉर्मल हम एक दूसरे की बात को शेयर करके जान लेते हैं। तो बाबा
इसी तरह बिना कहे हमारी मन की बात को जान लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य रूप साक्षात परमेश्वर, राम कहूँ या कृष्ण कहूँ, या बोलूँ हनुमान गोसाई, हे गुरुवर हे परम सहाय। तो यही है बाबा जी के चमत्कार है। बाबा जी पे भरोसा इसलिए होना चाहिए, करना चाहिए। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको आज का ये अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा। और आप भी ऐसे ही अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए बाबा जी के धाम। अगर नहीं जा सकते हैं तो अगर बाबा जी को आप घर से भी श्रद्धापूर्वक मानेंगे तो बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो आज का मैं अनुभव यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। और फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप बने रहेंगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पूरा देख चुके होते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा बाबा जी के लिए। और तब तक के लिए बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को फिर से मेरी ओर से सादर प्रणाम और जय श्री राम।